आइए आज आपको अपने चैनल सच के आईने का उत्तर प्रदेश चुनाव में जो सरगर्मियां हो रही हैं, एक बड़ा सर्वे किया गया जिसके बारे में बताएंगे कि किसको कितने वोट मिलेंगे, कितनी सीटें आएंगी। ये सर्वे जो किया गया है ये 1,60,573 लोगों को सैंपल बना करके किया गया है। लगभग औसत आता है प्रत्येक विधानसभा में 400 व्यक्तियों का। इस आधार पर ये सर्वे किया गया और ज्यादा से ज्यादा लोग और सभी समाज के लोग, महिला, पुरुष, बेरोजगार, छात्र, सबको इसमें शामिल किया गया है। और उनसे जो मुद्दे उठाए गए हैं उन पर क्या राय है, पहले आपको हम ये बताते हैं कि कितना क्या राय किस मुद्दे पर रही है। उस आधार पर फिर सीटों का आकलन बताएंगे। पहला जो प्रश्न पूछा गया था जनता से वो था कि वर्तमान में जो महंगाई है वो चुनावी मुद्दा होगा या नहीं होगा, यदि होगा तो उसके वोटों में फर्क आएगा या नहीं आएगा। तो इस बारे में 75% लोगों ने कहा है कि हाँ, महंगाई मुद्दा है जिससे जनता पीड़ित है और ये वोटों पर अंतर डालेगा। 25% लोगों ने महंगाई नहीं मानी, महंगाई नहीं है, ये उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न जो किया गया वो बेरोजगारी पर था कि बेरोजगारी मुद्दा होगा चुनावों का जो वोटों में फर्क डाल सकता है। तो इस पर 75% लोगों ने हाँ कहा, 23% लोगों ने नहीं कहा, नहीं बोला और 2% लोगों ने अपनी कोई राय इस पर नहीं दी। इसी क्रम में जो तीसरा प्रश्न पूछा गया वो कोरोना की चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर था। सबको ध्यान होगा कि अभी जो कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसमें किस तरह से ऑक्सीजन की कमी रही थी, किस तरह से डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जनता त्राहि कर रही थी। तो इसी पर तीसरा प्रश्न पूछा गया कि कोरोना चुनावी मुद्दा होगा या नहीं होगा और वोटों में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा। तो इस पर 67% लोगों ने बोला कि चिकित्सा सुविधाएं संतोषजनक अच्छी नहीं थी। 30% लोगों ने अच्छा बताया, 3% लोगों ने अपनी राय व्यक्त नहीं की। चौथा प्रश्न जो पूछा गया वो पूछा राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा। तो इस पर 33% लोगों ने कहा कि फायदा होगा, 60% लोगों ने कहा फायदा नहीं होगा, 7% लोगों ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। अंतिम प्रश्न जो किया गया, पांचवा जो प्रश्न जनता के सम्मुख रखा गया वो जातिवाद को लेकर रखा गया, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है वो जातिवाद और धर्म को लेकर के ही हो रही है। अखिलेश यादव जो बीएस सपा से हैं, उन्होंने गठबंधन छोटी छोटी जातियों के साथ ही किया है, न कि पार्टियों के साथ। प्रत्येक पार्टी में प्रत्येक नेता अपनी जाति को ही समर्थन, जातियों का नेता है, तो इस तरह से उन्होंने जातियों को जोड़ने की कोशिश की है। तो इस पर एक प्रश्न पूछा गया कि जातिवाद मुद्दा होगा कि नहीं होगा। तो जनता ने कहा कि जातिवाद मुद्दा नहीं होगा। इस पर राय थी 84% लोगों की राय थी कि जातिवाद मुद्दा नहीं होगा। 13% लोगों की राय थी कि जातिवाद मुद्दा होगा। 1% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी। अंतिम जो प्रश्न था, इससे ये महसूस होता है कि जो जातिवाद का समीकरण बनाए जा रहे हैं वो शायद कारगर न हो और चुनाव में जो सरल भाषा बोली जा रही है, जिसमें जनता के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो नेता अच्छे शब्दों में बात कर रहा है, झुकाव उसकी तरफ दिख रहा है। इन प्रश्नों के आधार पर जब वोटों के प्रतिशत का आकलन किया गया तो वोटों के प्रतिशत के आकलन को आपको हम बताते हैं। पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी रही है जो 41% वोट प्राप्त करेगी। एकदम असंभव सा परिणाम। आपको भी ये लग रहा होगा कि ये जो सर्वे किया गया है ये फर्जी है, नकली है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जनता के मुद्दों को उठाया गया और उन पर राय मांगी गई है। अन्य जातिवाद संबंधित कोई मुद्दे इसमें इस तरह के नहीं लिए गए हैं जिसमें मालूम ही न पड़े कि जनता का मुख्य दर्द क्या है। हमारा चैनल सच का आईना आपको हमेशा सच ही बताएगा, ये बिका हुआ गोदी मीडिया नहीं है। दूसरे नंबर पर इस क्रम में
समाजवादी पार्टी है जिसको 29% वोट मिलने की संभावना है। तीसरे नंबर पर बीएसपी है जिसको लगभग 16% वोट। चौथे नंबर पर बीजेपी है जिसको 12% वोट मिलेंगे और बाकी के अन्य के खाते में जाएंगे। वोट प्रतिशत के आधार पर जो सीटों का आकलन किया गया वो इस तरीके से है। बीजेपी प्लस जो सीट प्राप्त कर देगी 27 से लेकर के 42 सीटें बीजेपी प्लस को मिलने की संभावना है। समाजवादी पार्टी प्लस को 90 से 103 सीटें मिलने की संभावना है। बहुजन समाज पार्टी को 9 से 17, कांग्रेस को 211 से 223 सीट मिलने की संभावना है। अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। तो इस सर्वे के आधार पर आप बिल्कुल चौंक गए होंगे कि जिसको कहीं किसी सर्वे में नहीं रखा जा रहा, सरकार नहीं बनाती दिख रही थी, वही पार्टी सरकार बना रही है। लेकिन हमने जो जनता से राय मांगी है और जिस तरह से हमारे विशेषज्ञों ने निष्कर्ष निकाला है उसके आधार पर इतना ही। ये तो वास्तविक परिणाम ही बताएंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।